Have a good day, class 8 student. Now your subject GK. Introduction of the importance of forest. Point: how to conserve forest resources. Point number 3. Reforestation and afforestation. The sustained wild concept dictates that whenever timber is removed, either by block cutting or by selective cutting, the denoted area must be reforested. जब पेड़ काट लिया जाता है टिम्बरिंग के लिए, तब वो एरिया डिनोटेड एरिया माना जाता है, मतलब जो एरिया खाली हो गया है. दिस मे बी डन बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड. ये चाहे नेचुरल मेथड में भी हो सकता है, आर्टिफिशियल मतलब गाछ बहुत पुराना हो गया है, किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से वो पेड़ मर गया है, ये सब है. सिमिलरली एनी फॉरेस्टेड लैंड which has been destroyed by fire or mining activities should be forested. वैसे ही जो फॉरेस्ट लैंड डिस्ट्रॉयड हो गया है आग की वजह से या माइनिंग की वजह से उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, इसको रिफॉरेस्टेड कहा जाता है. इट रग्ड ट्रेंड एराइल सीडिंग is the method of choice. Beside all this phrase, afforestation program should be started. New plantation will not only increase the forest cover but also help in making up the eco balance. For afforestation, selection of tree should be done according to local geographical condition and care must be taken during initial growth of the tree. तो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो आर्टिफिशियल कैलेमिटीज़ के रीज़न टिम्बर काटिंग जो हो रहा है, या तो फिर जंगल में जो आग लगने की वजह से या माइनिंग करने के जरिए कारण जंगल को जो काटना पड़ रहा है, इसको फिर से एफोरेस्टेशन करना, मतलब फिर से प्रोग्रामिंग बनाना है, कैसे नया पेड़ लगाया जाए, न्यू प्लांटेशन पॉलिसी क्रिएट किया जाए. ये करने से ही हम लोगों का जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस मेंटेन हो पाएगा, नहीं तो इकोसिस्टम बैलेंस ख़त्म हो जाएगा. चेक ओवर फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड फॉर एग्रीकल्चर एंड हार्वेस्टेशन पर्पस. मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर लैंड वाज वन फॉरेस्टेड एंड देन क्लियर्ड फॉर द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर. पुराने ज़माने में से ही पता चल रहा है, हम लोग जंगल में बड़ा हुआ था, वो जंगल काट के ही ये जो एग्रीकल्चर फील्ड है ये फॉरेस्ट एग्रीकल्चर फील्ड बनाया गया है. तो इसमें क्या हुआ, पेड़ पौधा नष्ट हो गया. बट नाउ इट हैज़ रीच्ड द स्टेज वेयर फर्दर क्लियरेंस विल बी डेंजरस फॉर द एंटायर इकोसिस्टम. देयर आर ट्राइबल्स इन सम पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका वेयर शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज स्टिल ए पार्ट ऑफ देयर सिस्टम ऑफ लैंड प्रोक्योरमेंट. तो पुराने ज़माने से ही जो जंगल पेड़ पौधा काट के जो एग्रीकल्चर फील्ड बनाया गया है, ये एग्रीकल्चर फील्ड अगर हम लोग और बढ़ाएंगे पूरे वर्ल्ड वाइड, तब हम लोगों का इकोसिस्टम जो है इसमें हानि पहुंच सकता है. तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, और एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़ाना नहीं है, और फॉरेस्ट एरिया जो है उसको मेंटेन करना भी है. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, about 40 million square kilometer of land is used for the purpose by 200 million tribals of the world for the conservation of forest. तो estimate के वाइज 40 million square kilometer land एग्रीकल्चर पर्पज में यूज़ होना चाहिए, और 200 million tribals of the world, दो 200 million tribals, मतलब हमारे देश में 40 million स्क्वायर किलोमीटर जंगल रहना चाहिए और पूरे वर्ल्ड में 200 मिलियन एरिया जंगल रहना चाहिए. फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट दिस शुड बी चेक्ड एंड एन ऑल्टरनेटिव मेथड शुड बी डिजायर्ड. सिमिलरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज, टाउन एंड सिटीज, फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टू दिस डे causing loss of forest cover. This also should be checked and green belts around cities be developed.
गांव की तरक्की करने के लिए या गांव-गांव में पानी, बिजली हो, रोड बनाने के लिए जो फॉरेस्टेशन एरिया है, गांव में जो जंगल वाला एरिया है या खेती के ऊपर से जो रोड बनाया जा रहा है, इसमें पेड़ पौधा काटा जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इकोसिस्टम में, ताकि ख़राब ना हो जाए, इकोसिस्टम डिसबैलेंस ना हो जाए। इसीलिए चाहे सिटी एरिया में, चाहे विलेज एग्रीकल्चर एरिया में भी उसके दुगना या उस उतना ही पेड़ पौधा फिर से फर्टिलाइज या एक कल्टीवेशन किया जा रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल कटिंग, अनरिकॉग्नाइज्ड gazing is also one of the reasons. There are several forest diseases resulting the parasite fungi, rust, myristorious virus and nematode which causes the destruction of tree. The forest should be protected either by use of chemical spray, antibiotics or by development or desired restrictions stands of tree. फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करना, अभी इंडिया गवर्नमेंट भी जंगल को प्रोटेक्शन कर रहा है। जंगल एरिया जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कुछ जो सरकार ने अपने अधीन ले आकर उस पेड़ पौधा को रक्षा कर रहा है, केमिकल दे रहा है ताकि कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे के ऊपर ना लगे, पेड़ पौधा ख़राब ना हो जाए। ये सब काम सरकार को करना पड़ रहा है और सरकार ये काम कर भी रहा है ताकि जो हम लोगों का ट्री या जंगल एरिया है उसको मेंटेन किया जाए। Proper utilization of forest and forest product. Generally, trees are cut for logs and the rest, including stump, limbs, branches and foliage, etc., is left out as worthless drivers. Further waste occurs at the sawmill. There is thus need to utilize this waste material. Today, several uses have been developed and products like waterproof glue, board etc. can be obtained. तो जो भी पेड़ पौधा हम लोग काटेंगे ये ज़रूरत जितना है उतना ही हम लोग काटेंगे। अनयूटिलाइज करना ज़रूरी नहीं है फॉरेस्ट को। अगर हम लोग अनयूटिलाइज करते रहेंगे, जैसे सॉ मिल के साइड में जाओगे देखोगे कि जितना टिम्बर ज़रूरी है वो लोग निकल रहा है, बाकी फेंक के रख दिया है। या पेड़ पौधे का जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस वैसे ही फेंका जाता है। कुछ लोग जलाने के तौर पे, फ्यूल के तौर पे काम में लगाता है, नहीं तो फेंका जाता है। ऐसा करना सुटेबल नहीं है। सिमिलरली फॉरेस्ट कैन बी यूज्ड और डेवलप्ड as a tourist center. By using them as tourist center, the country can earn substantial foreign exchange. या तो फिर जंगल एरिया को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए ताकि फॉरेन से भी जो विदेशी लोग जो इंडिया में घूमने आ रहे हैं, या तो फिर हम लोग अगर मान लो टूर कर रहे हैं, कोई टूर्स में जा रहे हैं तो वो जंगल के देखने के लिए जाएंगे तो उसमें गवर्नमेंट का प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू बढ़ेगा। दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन एडॉप्ट बाय मेनी कंट्रीज बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। ये जो प्रैक्टिस है मतलब का जंगल को रक्षा करना और उसमें फॉरेस्टेशन को अच्छे तरीके ढंग से हमारे सामने लाना, ये बहुत सारा कंट्री ने अपना के डेवलपिंग कर रहा है या डेवलप कर चुका है। द कंसेप्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड गेम सेंचुरी have now become popular and every country has developed its unique forest area as a national park. नेशनल पार्क या गेम सेंचुरी नाम से बहुत सारा जंगल एरिया को एक्वायर करके बाउंड्री लगा दिया गया है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे गिर नेशनल पार्क या जल्दापड़ा अभयारण्य या सुंदरवन, ये सब एरिया क्या है, नेशनल पार्क बना दिया गया है। उसमें जंगल के जंगल बरकरार रहेगा, वाइल्ड लाइफ एनिमल रहेगा। उसमें शो करने के लिए, देखने के लिए बाहर से लोग आएगा कि हम लोग भी जाएंगे, तो उसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आएगा। उसके साथ साथ ट्रीज़ का जो कंजर्वेशन है वो भी कर पाएंगे। देयर आर मोर देन 150 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस इज ए गुड मेथड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इंडिया में
150 से ज़्यादा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सिस्टम है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, गवर्नमेंट का क्या रोल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में? Although the government of every country is very particular about conservation of its forest resources and has several rules and laws for the protection of forest, but they are not implemented in an effective manner. बहुत सारे देशों के सरकार ने फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन एंड लॉ लाया है, बट ये इफेक्टिव मैनर्स में मतलब इफेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। बोथ नेशनल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट्स कैन टेक सम स्टेप इन द डायरेक्शन सच एज, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बोथ दोनों ने ही जो कुछ डिसीजंस है फॉरेस्ट कंजर्वेशन करने के लिए वो दोनों ही ले सकता है। एक इस टाइप सच एज कुछ डिसीजंस या कुछ लॉज यहाँ पर दिया गया है। नंबर 1, पास एक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करने के लिए एक्ट बना दिया गया है। सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का सर्वे हर साल उसका एक लिस्ट बनाया जाए या सर्वे किया जाए। कैटेगराइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड प्रॉपर डिलिमिटेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। कैटेगरी मतलब कितने साइज का पेड़, मान लो 50 फुट का पेड़ 1000 है इस जंगल में, 40 फीट्स का पेड़ इतना है, 30 फीट्स का पेड़ इतना है, इतना प्लांट है। ये सब कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करके मैनिपुलेट करके रजिस्टर मेंटेन करना। रेगुलेट द कमर्शियल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कमर्शियल यूज़ बिजनेस पर्पस में जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लाना जरूरी है। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, माइनिंग एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है फायर, माइनिंग एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज। फायर मतलब जो बिजली कड़कने से जंगल में आग लग गया वो बुझाने के लिए प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर माइनिंग करते हुए फॉरेस्ट का हानि ना पहुँचे ये भी हम लोगों को ही देखना पड़ेगा, या गवर्नमेंट ये काम कर रहा है उसमें हम लोगों को भी सहायता करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम डेवलप नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जितना बनाया गया है उसको डेवलप करना। इनकरेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, और सोशलिज्म में समाज में फॉरेस्ट डेवलपमेंट जंगल बढ़ाने के लिए या पेड़ पौधा लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। एग्रो फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। प्रिपेयर मास्टर प्लान बोथ फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पीरियड, मास्टर प्लान भी बनाना पड़ेगा कुछ एरिया लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फॉरेस्टेशन करने के लिए या शॉर्ट टर्म करने के पीरियड में फॉरेस्टेशन करने के लिए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज द की टू ऑल कंजर्वेशन एफर्ट्स इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो मान लो हमारे इंडिया में ही इंडिया गवर्नमेंट एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है या फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग को काम है, ये क्या काम है उन लोगों का काम है नंबर 1 सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाके सर्वे करना। नंबर 2 कैटेगराइजेशन ऑफ फॉरेस्ट का कैटेगरी मेंटेन करना। इकोनॉमिक यूज ऑफ फॉरेस्ट, फॉर जंगल में जो भी सामान मिल रहा है उसका इकोनॉमिकल अर्थनीतिक जो यूजेस है उसको और भी अच्छे ढंग से करना। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस बनाना जंगल के किनारे ताकि और भी अच्छे से देखभाल हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पर्सन्स एंगेज इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्टिविटीज़, कुछ लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए जो लोग पेड़ पौधा लगाना या उनको संरक्षण करना उसके देखभाल करने में काम आए। यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड एज टूरिस्ट सेंटर, फॉरेस्ट ज़मीन जितना है उसको टूरिस्ट में तब्दील किया जाए। सोशल एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, समाज और फर्टिलाइजेशन, एग्रीकल्चर में जो फॉरेस्ट है उसको और भी बढ़ाना है। मतलब समाज में मतलब मान लो तुम्हारे घर के अगल बगल में तुमने कुछ पेड़ पौधा लगाओ, दिखने में सुंदर, वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और फॉरेस्टेशन भी होगा। एग्रीकल्चर करो उसमें भी पेड़ पौधा लगेगा, चाहे शॉर्ट टर्म में क्यों ना हो उसमें भी
इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। रिसर्च फॉर एफिशिएंट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, रिसर्च सेंटर, साइंटिस्ट लोग, ये जो मेडिसिन बन रहा है, जितना मेडिसिन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन सभी पेड़ पौधे का जड़ हो, लीव्स हो, या जो भी है उसमें से ही आ रहा है। ये सब जो आयुर्वेदा, अभी देश भर में, पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेदा का इतना प्रचलन है, वो सब जंगल से ही आ रहा है। उसको प्लांटेशन करना या देखना हम लोगों का ही काम है। पॉलिसी डिसीजन एंड दे आर प्रॉपर इम्प्लीमेंट, पॉलिसी करना है, डिसीजन लेना है कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए और उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। इन ब्रीफ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैन बी डन बाय कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक थ्रू ए प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम। तो फॉरेस्ट तभी कंजर्वेशन किया जाएगा, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और कॉमन पीपल सब लोग एकजुट होकर अगर हम लोग पेड़ प्लांटेशन करने लगेंगे, तभी हम लोग फॉरेस्ट और हमारे वर्ल्ड के जो इकोसिस्टम है इसको हम लोग बरकरार रख पाएंगे। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।